अच्छा जी, तो तवज्जो रहे, ये हम बहुत अच्छा चल रहे थे, बस थोड़ा सा जो है वो दरमियान में ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, जूम जो है वो बंद हो गया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ई, देखें आपको जैसे पहले भी कितनी दफ़ा हमने किया कि ई डैश टी क्या है, रिजल्टेंट है। तो आपको पता है ये क्या वेक्टोरियल सम है, किसका, ई टी और डी ई टी का। अब एक्चुअली हमने जो डिटरमिन करना है कि आपको पता है कि ई डॉट टी असल में किसके बराबर है। ये देखें कि अगर आप, मैं इसको जो है वो यहाँ पे नोटेशन में लिखता हूँ ना, इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डी, ये देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ई डॉट टी, सही है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर मैं डॉट अच्छी तरह जो है ना वो बना देता हूँ। ये देखें ई डॉट टी असल में किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई सबस्क्रिप्ट टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो अब आप ये देखें कि डी ई टी को हम जो है वो देखते हैं कि वो सॉरी ये रीडो, ये डी टी आ गया। अब हम लिखते हैं कि जी डी ई, हम लिखते हैं कि ये डी ई टी किसके बराबर है। ओए यार ये लिखा नहीं जाता इसमें, डी ई टी। अब ये क्या वेक्टर है, आपको पता है, मुझे बताएं कि इस वेक्टर की ये जो है वो ये लेंथ कितनी होगी, ये वेक्टर की ये लेंथ कितनी होगी। आपको पता है कि ये एक सर्कल में जो है ना वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो इस वेक्टर की जो लेंथ होनी है वो किसके बराबर हो जानी है, वो हो जानी है एक्चुअली कि वेक्टर जो है वो ई टी, सही है ना, इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और वो क्या है, 1 के बराबर है। और साथ एंगल जो है वो आ जाएगा, एंगल आ जाएगा डी बीटा, साथ क्या आ जाएगा एंगल, ये डी बीटा, क्योंकि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो डी ई टी जो है वो वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर ई टी यानी इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी ना, वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता है ये यूनिट सर्कल है तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जानी है। तो ये आ जाएगा डी बीटा। अच्छा, साथ इसकी जो है ना वो डायरेक्शन आ गई कि अब देखिए ये तो आ गई मैग्नीट्यूड, जो कि ये वेक्टर था ना, ये था डी ई टी वेक्टर था, अब इसकी मैग्नीट्यूड आ गई ई टी की मैग्नीट्यूड साथ डी बीटा, ठीक है, ये सारी मैग्नीट्यूड आ गई। साथ इसकी डायरेक्शन कितनी आएगी, डायरेक्शन में आप देखते हैं, मेरी बात सुने, कि आप देखते हैं कि ई टी, अब लिमिट में जैसे मुझे एक बात बताएं कि ई डैश टी क्या है, दैट विल अप्रोच ई टी को। अब जैसे वो ई टी को अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो डी ई टी वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द ई टी, यानी वेक्टर जो है वो डी ई टी जो चेंज आ जाएगी, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर टू ई टी इन द लिमिट। तो आपको पता है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ई टी पे, वो डायरेक्शन है नॉर्मल एक्सिस की। तो हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं ई एन। वो किसको शो करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा जो है ना ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप क्लियर आ जाए। ये देखें मैंने क्या लिख दिया कि डी ई टी वेक्टर किसके बराबर हो गया, वो वेक्टर ई टी की मैग्नीट्यूड साथ डी बी एस इज इक्वल टू आर थीटा से आ गया, साथ ई एन आ गया जो कि डी ई टी की डायरेक्शन को बता रहा है। डी ई टी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द ओरिजिनल यूनिट वेक्टर ई टी। ये डी ई टी वेक्टर लिमिट में क्या होना है, इस पर परपेंडिकुलर हो जाना है, क्योंकि आपको पता है अभी तो आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रही है ना, क्योंकि ई टी और ई डैश टी दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। लेकिन ये क्या हो जाएगा लिमिट में, जैसे
जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि असल में ये भी एग्जिजरेट करके बताया हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि ये DET वेक्टर इज परपेंडिकुलर, मसलन परपेंडिकुलर को मैं बना भी देता हूँ आपको कि परपेंडिकुलर जो है वो, यानी कहने का मकसद ये है कि ये वाला वेक्टर ये देखिए इस तरह, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये DET। तो आपको पता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होती है, नॉर्मल की। अब इस पे जो है वो DET पे DET पे डिवाइड करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी D, ये मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ ना, ऊपर जो डिवाइड भी किया है ये देखें ना, बल्कि साथ इधर ही लिख लें, सॉरी ये लिख लें जी, ET ये आ जाएगा 1 और साथ आ जाएगा ये D बीटा बाई DT, ठीक हो गया। ये D बीटा बाई DT आ गया, साथ आ गया EN। अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीटा डॉट, ये देखें बीटा डॉट और साथ क्या लिख सकते हैं EN, यही लिख सकते हैं ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, V बीटा डॉट EN लिख देंगे, यानी ये V ऑलरेडी मौजूद था, ET की जगह E डॉट T की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बीटा डॉट EN। तो आपको पता चल गया कि जो ये आपको समझ आ गई ना। अब मैं ये याद कर लें कि यानी ई डॉट टी किसके बराबर है, वो बीटा डॉट EN के बराबर है। ये हमने प्रूव कर लिया। अब मैं इसको एक दफा क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको ये देखें, हमने अभी अभी प्रूफ ये किया है, अगर आप जो है वो भूल लेना तो हमने ये अभी अभी प्रूफ किया है कि ई डॉट टी किसके बराबर है, वो है बीटा डॉट और EN के बराबर है। ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस सारे कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूं, तवज्जो रहे आपकी, इसको मैं कंपोनेंट का नाम लिख रहा हूं AN, यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। और इस कंपोनेंट का मैं क्या नाम लिख रहा हूं, इस कंपोनेंट का मैं नाम लिख रहा हूं AT, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, सही है। अब मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं जी, क्या लिख रहा हूं कि AN किसके बराबर है, AN है जी V ऑलरेडी मौजूद था, और फिर क्या है, साथ बीटा डॉट लिख लें, ये देख लें, ये देखें जी मैंने बीटा डॉट लिख लिया है, सही है। और ये किसके बराबर हो गया, सॉरी EN भी लिखना था, साथ आ गया जी EN। ये देखें तो आपको पता चल गया कि एक्सेलेरेशन ए नॉर्मल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, V बीटा डॉट EN के बराबर होता है। अच्छा, अब फर्दर हमें पता है कि हमने वेलोसिटी किसके बराबर ऊपर पढ़ी थी, वेलोसिटी हमने पढ़ी थी कि वो थी वेलोसिटी को आपको पता है कि रॉ बीटा डॉट के बराबर है ना, जल्दी बताएं वेलोसिटी किसके बराबर थी, रॉ बीटा डॉट के बराबर थी। तो रॉ बीटा डॉट के बराबर थी, तो बीटा डॉट ऑलरेडी भी है, तो ये आ जाएगा, यानी रॉ बीटा डॉट का स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, सही है ना, रॉ बीटा डॉट स्क्वायर EN, इस तरह भी लिख सकते हैं, सही हो गया या नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं कि जो वेलोसिटी है, मेरी बात सुने, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो आपने अभी अभी पढ़ा है कि वो रॉ बीटा डॉट के बराबर होती थी ना। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं बीटा डॉट की वैल्यू जो है वो इधर पुट कर दूं, सही है ना, तो वो बीटा डॉट किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा V बाई रॉ, होगा या नहीं होगा, V बाई रॉ हो जाएगा। तो इसी जगह बीटा डॉट की जगह पर हम जो है वो ये पुट कर दें, V बाई रॉ पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा V स्क्वायर, ठीक है ना, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, साथ रॉ स्क्वायर आना, एक रॉ स्क्वायर के साथ रॉ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा AN आ जाएगा V स्क्वायर बाई रॉ। तो ये आपने ये फार्मूले जो मैंने बताए हैं ना, ये सारे आपने याद रखने हैं, तवज्जो रहे, ये फार्मूला याद रखें। AN किसके बराबर है, वो V बीटा डॉट के बराबर भी होता है, रॉ बीटा डॉट स्क्वायर के बराबर भी होता है, और V स्क्वायर बाई रॉ। ये फार्मूले 3 याद रखने हैं आपने नॉर्मल के केस में। किसी प्रॉब्लम में ये यूज हो जाएगा, किसी में ये यूज हो जाएगा, किसी में ये यूज हो जाएगा, 3।
तो ये आप रट लें। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। हमने दोनों कंपोनेंट पूरे कर लिए हैं। ये देखें, ये उसने यही निकाला है, एक इसके बराबर है वी स्क्वायर बाई रो ई एन वी डॉट ई टी आ गया। बाकी ये सारा काम ये देख लें, ए एन वी बीटा डॉट के बराबर भी मैंने प्रूव कर दिया, रो बीटा डॉट स्क्वायर भी बता दिया है। एक इसके बराबर हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये आ गया। ये चेक कर लें, ये सारा कुछ जो है वो मैंने बता दिया है, आपको पता भी नहीं चला। और ये हमने जो है ना वो सारा कुछ जो है वो कर लिया है। सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आर थीटा डॉट या आर ओमेगा जिसको कहते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है आर थीटा डॉट, जैसे आर बीटा डॉट स्क्वायर था, वी थीटा डॉट है वी बीटा डॉट, बिल्कुल वही चीज आ गई है। और ए टी किसके बराबर हो जाएगा, वी डॉट आर थीटा डॉट, जिसको आर एल्फा भी कहते हैं। सही है, तो ये बात आ गई। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, शाबाश। चैट में जो है वो क्वेश्चन मैं आपको अलाउ करता हूँ, ठीक है ना। और अभी हमने जो है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है वो करना है इंशाल्लाह, और फिर जो है वो आपकी जिन छूटेगी। मैं आपको चैट अलाउ करता हूँ, जस्ट मुझे ड्राइंग क्लियर करने दें। ड्राइंग क्लियर कर दी इसको, इस पे चलें जी, इस पे आए जी चैट में, और चैट में जो है वो आप, हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन जहाँ तक मैंने बता दिया तो अब आप टाइप कर दें या मुझे बता दें, शाबाश। वो असल में आपको जो है वो ऑडियो में असल में समझ भी नहीं आती। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन सर जी। ए एन वाला फार्मूला बता दे, ए एन वाला फार्मूला बता तो दिया है आपके सामने, आपको अभी अभी मैंने प्रूफ कर दिया है, वो आप वीडियो बाद में देखना। वीडियो में मैंने यही लिखा है कि ए एन के ये तीन फार्मूले याद रखने हैं, वी स्क्वायर बाई रो, या रो बीटा डॉट स्क्वायर, और या वी बीटा डॉट, ये सारे प्रूव कर दिए हैं अभी मैंने, चूंकि आपको पता है वीडियो में लिखे थे तो आप वहां से अब देख लेना जी। ये तीन फार्मूले। सर फार्मूला कौन सा यूज होना है प्रॉब्लम के लिए? जी, ये प्रॉब्लम के अंदर जो है वो डिपेंड करता है, ये तीनों रटे होने चाहिए, ये वी स्क्वायर बाई रो, रो बीटा डॉट स्क्वायर, वी बीटा डॉट, इनमें से कोई भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम के अंदर डाटा किस किस्म का गिवन है, जैसा डाटा हो उसके मुताबिक ये तीनों ट्राई कर लेने आपने। और ए टी वी डॉट एस डबल डॉट के बराबर, ये तो सादा सी बात है। अब जल्दी भाग कर आ जाए जी, भला कहाँ पे मैंने जो इधर प्रॉब्लम जो है वो सर हम याद कर सकते, रट्टे नहीं लगते जी, रट्टे नहीं। तो ये चंद एक फार्मूले जो यूज होने हैं सादा से, इनको आपको ये पता होना चाहिए ना, कोई और ज्यादा तो नहीं ना इनके अंदर चेंज होनी। वी स्क्वायर बाई रो, रो बीटा डॉट स्क्वायर, तो इसको जो है ना वो आप प्रूफ भी आ सकता है, याद भी कर लेना। मैंने तो आपको प्रूफ भी करवाया, हालांकि मैं आपको खुद फार्मूले भी जो है वो रटवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं रटवाया। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी आप जो है वो थोड़ा कनेक्टेड रहें, सही है ना। आपको पता है कि 2 सेशन का असल में 2 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो आप ये ऑनलाइन में जो है ना वो थोड़ा टाइम दिया करें। देखें बात सुने, मैं एक दफा दोबारा समझाना चाहता हूँ। ई टी जो है वो यूनिट वेक्टर ई डैश चेंज हुआ, डी ई टी क्या आ गई, वेक्टोरियल चेंज आ गई। अच्छा, वेक्टोरियल चेंज आ गई। अब डीईटी को हमने क्या लिखा था, डीईटी असल में किसके बराबर था, वो था, देखिए एस इज इक्वल टू आर थीटा से किसके बराबर है, ये लेंथ कितनी होनी थी, वो होनी थी ई टी की मैग्नीट्यूड और साथ डी बीटा आ गया। ई टी की मैग्नीट्यूड 1 है तो साथ डी बीटा आ गया। और अब इसकी डायरेक्शन कितनी है, मैं अहम बात यह है कि लिमिट के अंदर ई डैश टी जो है वो जब ई टी के साथ मिलता है तो डी ई टी वैक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर बन जाता है लिमिट में। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को शो करने के लिए कि डी ई टी जो वेक्टर चेंज है, ये देखना वेक्टर चेंज है लेकिन है ये भी वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में है, ये है पॉजिटिव नॉर्मल की तरफ है, ई एन डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो है वो आ गया डी बीटा ई एन आ गया, ठीक है ना। अब डी बीटा को डी टी पे डिवाइड किया तो बीटा डॉट आ गया और ई एन साथ आ गया, सही है। वो इधर पुट किया तो v बीटा डॉट ई एन आ गया। बाकी आपको पता है v ऑलरेडी रो बीटा डॉट के बराबर होता है, तो बीटा डॉट पहले भी था तो रो बीटा डॉट स्क्वायर बन गया। या फिर जो है वो आपको पता है कि रो किसके बराबर है, बीटा डॉट किसके बराबर है, वो v बाई रो के बराबर होता है, वो पुट किया तो ऊपर जो है वो v स्क्वायर बाई रो स्क्वायर आ गया, रो ऑलरेडी मौजूद था तो उसके साथ जो है वो ये कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर बाई रो बन गया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ये फार्मूला आ गया, ये दोनों आ गए, ठीक हो गया। भला मैंने कौन सा प्रॉब्लम किया है आपको समझाने के लिए, मैंने सबसे पहले एक सादा सा प्रॉब्लम किया है, प्रॉब्लम नंबर है 2/। अच्छा, अब चंद कंक्लूजन ज़हन में रख लें, मैं जो बोल रहा हूं वो आपने याद रखने हैं। अगर आपका पार्टिकल जो है
सुन लें, अगर बॉडी कर्वीलिनियर पाथ में मूव कर रहा है, ये दो एग्जांपल तो आप खुद करेंगे ना, तो हम आ जाते हैं जो 2/97 पे। अब थोड़े कंक्लूजन सुन ले। अगर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अपना कांस्टेंट स्पीड के साथ कर्वीलिनियर मोशन में, कहीं भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका ET हमेशा जीरो होगा। उसका ET क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी जीरो। अगर जो है वो बॉडी जो है वो अगर कर्वीलिनियर जो है वो उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल के आप कर्व के किसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर से पास करें। आपको पता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, यानी कर्व डायरेक्शन चेंज करती है, सही है ना। कर्वेचर पहले एक तरफ था फिर दूसरी तरफ आ जाता है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो उसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होगा। अदरवाइज जो कर्वीलिनियर मोशन में हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से जो है ना वो पार्टिकल आपका पास करता है, तो फिर जो है वो जीरो होगा, सही है ना। अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है इन्फिनिटी, सही है। दूसरी बात ये कि जो टेंजेंशियल एक्सेस है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगा, और जो अगर AT जो है अगर वो वेलोसिटी इंक्रीज स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो जो है वो जो ET या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ET की डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेस की डायरेक्शन में। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ET क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द टेंजेंशियल एक्सेस हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम पढ़े, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2/97 वो कहता है कि अ टेस्ट कार, तवज्जो रहे। अच्छा, और सुने कि आपकी जो दो डायरेक्शन आ गई ना, जो टेंजेंशियल एक्सेस को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप रेक्टिलिनियर मोशन जो है ट्रीट करते हैं। आपकी वो सारी इक्वेशन लग सकती हैं, v = v0 प्लस AT और s = s0 प्लस जो है वो v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो सारी की सारी इसमें लगेंगी। किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में सिर्फ वो जो 3 फार्मूले बताए वही लगने हैं। ये बात सबको याद हो गई कि आपने जो रेक्टिलिनियर के जितने भी फार्मूले थे, आपने वो सारे के सारे जो है वो आपने टेंजेंशियल एक्सिस में लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक्सिस में आपने हमेशा लगाने हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए, वो 3 फार्मूले वो आपको याद होने चाहिए बस। A test car starts from rest on a horizontal circular track, ये horizontal track बना हुआ है, of 80 meter radius and increases its speed। बस ये लास्ट करके 1-2 मिनट में फिर मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेता। Its speed at a uniform rate to reach 100 किलोमीटर in 10 seconds, ठीक है ना। 10 सेकंड्स में जो है वो 100 किलोमीटर करता है। देखें, एट रेस्ट स्टार्ट हुआ है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और फिर क्या है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 80 मीटर इस सर्कुलर का रेडियस है, और इसकी स्पीड इंक्रीज होती है किस पे, यूनिफॉर्म रेट के साथ, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल। यानी जब भी मैग्नीट्यूड चेंज हो तो आपने याद रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेस जो है वो चेंज हो रहा है। कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 10 seconds में। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार 8 seconds आफ्टर द स्टार्ट। वो कहता है कि 10 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से 100 किलोमीटर हो जाती है, तो आप बताएं कि 8 सेकंड के ऊपर उसका टोटल एक्सेलरेशन कितना था। यानी टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास, यानी उसका टोटल एक्सेलरेशन। ये देखें मैंने कैसे किया है, तवज्जो रहे। ये देखें, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, इसको जो है वो मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने क्या लिखा कि डेल्टा टी कितना है, वो 10 सेकंड्स है। अब हमने क्या काम करना है, एक्सेलरेशन बताना है कितने पे, भला t = 8 सेकंड पे। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन t 8 सेकंड के ऊपर, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी 8 सेकंड के ऊपर, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने AT के लिए क्या काम करेंगे, AT के लिए हमने वही रेक्टिलिनियर की इक्वेशन लगानी है, v = v0 प्लस AT लगाई डेल्टा टी। ये v आ गया, 1000 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। v0 इनिशियल वेलोसिटी 0 एट रेस्ट स्टार्ट हुआ है। AT जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 10 सेकंड टाइम है, तो AT जो है वो डिवाइड कर दिया, ये आगे मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी 10 पे डिवाइड किया, 2.778 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, सही हो गया। अब याद रख लें कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हर सेकंड के ऊपर सेम है,
लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट चेंज होना है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट हर पॉइंट पे वेलोसिटी पे डिपेंड करना है, सही है ना। तो नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट तो सेम आ गया। अब नॉर्मल कंपोनेंट 8 सेकंड पे किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड्स, और दूसरा आ जाएगा कि रॉ कितना है, रॉ तो आपको पता है कांस्टेंट है। अब हमने वेलोसिटी निकालने के 8 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम क्या काम करेंगे, वही फार्मूला दोबारा लगाएंगे कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस at निकाला हुआ है ऊपर, और t 8 सेकंड पुट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.224 लिख दिया है, सही है, ये आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी आ गई, तो अब आपने क्या काम किया, ये उसी फार्मूला के अंदर ये देखें ना, वी स्क्वायर बाई रॉ मैंने पुट कर दिया, तो 2.778 स्क्वायर प्लस 22.224 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80, ठीक है ना, ये रॉ डायरेक्ट निकाल लिया, तो ये आ गया 6.77, सही है। तो ये प्रॉब्लम नंबर वाला कौन सा था, 2/97 था, तो 2/97 जो है वो इसका आंसर भी कहीं जो है वो गिवन होगा, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें जी, 2/97 का आंसर कितना है, 6.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। चलें जी, आप लोगों का टाइम मैंने काफ़ी ले लिया। अब अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आपको जो है वो वॉइस अलाउ कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ यार देखें, आप कोई चवल शवल मत मारना, ठीक है, अदरवाइज नुकसान तो आपका ही है, सही है। तो अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, हाँ जी बोल लें। 367, हेलो हेलो, सर हाँ जी, अब 97 पीछे से वो हमने करने हैं सारे ही, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। सारे करने हैं सर 97 तक जो भी हो गए। ये 97 तो आपका फर्स्ट मैंने प्रॉब्लम है। अभी पूछा मैं है सर कि हमने दूसरे लिस्ट चैप्टर के आपको मैं सेंड करता हूँ, डोंट वरी, मैं लिस्ट आपको टेंडेंट नॉर्मल टेंजेंशियल की ये पिछले सारे करने हैं ना, पिछले नहीं, पिछले वही करने हैं जो लिस्ट में दिए हुए हैं ना, वो तो करें ना कम अज कम यार, क्या हो गया आपको, लिस्ट मैंने दी हुई है ना, वो आप कर लें, सर वो परेशानी किस लिस्ट बात। शेयर कर लिस्ट शेयर कर दें, पता नहीं वो कौन से है जो आपने फिर कहेंगे वो कर लेंगे हम। नहीं मैंने देखो जो कर्वी लीनियर तक मैंने लिस्ट सेंड की हुई है, नॉर्मल टेंजेंशियल की आज करवाई है, तो आज ही मैं इंशाल्लाह रात तक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, टेंजेंशियल की कर दूंगा, लेकिन जो कर्वी लीनियर तक तो मैंने सारी दी, आपको नहीं मिली लिस्ट, नहीं सर, तो वो फिर आप ग्रुप में नहीं हो। नहीं सर, आपने वो मैंने एक बार लेफ्ट कर दिया था आपका, आपने कहा था दोबारा मैं आपको ऐड करूंगा, आपने किया नहीं, तो यार लेकिन मेरी कल बात मैं तो सुन दोबारा लो, ऐड हुआ हूँ। मेरे शहजादे बात तो सुन लो, आपने किसी स्टूडेंट से ले लेनी थी यार, इतने सारे तो स्टूडेंट हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, और मेरा तो इधर कोई नहीं है, लेकिन सर आपने मुझे फिर पता ही है, अभी हैं, पता लगा कि आपने लिस्ट शेयर की, मुझे क्या पता हुआ ही है। अभी लगा कि आपने लिस्ट शेयर की, कोई नहीं, कोई मसला नहीं सर, मैं अभी ले लेता हूँ किसी हाँ स्टूडेंट ये से। आपके स्टूडेंट से पता करें, मैंने पूरी जो है ना वो लिस्ट भेजी हुई, 8th एडिशन से अलग प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि टेंजेंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी और नॉर्मल पे चेंज नहीं, सुन लें भाई, टेंज अगर उसकी स्पीड का नंबर चेंज हो रहा है तो हमेशा जो है वो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो वो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, यानी आप एक्सेलरेशन की बात करें ना, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और अगर वेलोसिटी नॉर्मल पे तो चेंज हो नहीं सकती ना, वेलोसिटी नॉर्मल एक्सिस के अलोंग तो होती नहीं, तो उधर तो वेलोसिटी की चेंज को एक्सेलरेशन कहे ना, कि एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा अगर उसकी स्पीड जो है वो साफ जरा चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे अगर स्पीड